अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज जो 13.1 है उसका आगाज़ कर चुके हैं और आज इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये हमारे पास हमने यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। ये जो हमें एक्सप्रेशन जो फर्स्ट पार्ट ये दिया है यहाँ से हमने क्या करनी है वैल्यू फाइंड। और ये हमारे पास कॉस और ब्रैकेट में आ गया साइन इनवर्स 1/√2। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जब हमारे पास इस तरह के फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज इक्वेशन थी तो उसको हमने लेट किया था y के इक्वल। इसी तरह सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे और इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। और लेट करेंगे सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है y इक्वल साइन इनवर्स 1/√2। इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, आ जाएगा साइन y डेट इज इक्वल 1/√2। तो 1/√2 ये साइन 45 की वैल्यू है और इसको हम लिख सकते हैं π/4। पाई की वैल्यू है 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे आएगा 45 और ये हमारे पास इक्वल होती है 1/√2। इस तरह साइन इनवर्स कैलकुलेटर से 1/√2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 45। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ चुकी है π/4 और y हमने क्या लेट किया था वो हम यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 डेट इज इक्वल π/4। क्वेश्चन में हमें कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये देखें जो हमने ये लेट किया था इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ पुट करेंगे और हमारा सवाल क्या हो जाएगा फिनिश। तो यहाँ से देखें अब हम जो क्वेश्चन है देयरफॉर और ये हमारे पास कॉस इनटू साइन इनवर्स 1/√2 और ये हमारे पास इक्वल आया है कॉस साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमने फाइंड की है π/4। तो ये आ जाएगा कॉस π/4 और cos π/4 की वैल्यू ये आ जाएगा 45 फिर होगी 1/√2। तो ये हमने जो है वैल्यू फाइंड कर ली और इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है सेकंड इनटू cos इनवर्स 1/2। ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर इसको लेट कर लेंगे उसी तरह सॉल्व करना है y इक्वल cos इनवर्स 1/2। इसी तरह cos को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो यह देगा cos y डेट इज इक्वल 1/2। तो यहाँ से हमारे पास जो 1/2 cos की वैल्यू जो 60 है वो हमारे पास होती है 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं π/3 के cos π/3 डेट इज इक्वल 1/2। कैलकुलेटर से आप करेंगे cos इनवर्स 1/2 तो ये आपको वैल्यू देगा 60। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई डेट इज इक्वल 1/2 और y हमने क्या लेट किया था cos इनवर्स 1/2 डेट इज इक्वल 1/2। ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ आएंगे वापस यहाँ पुट करेंगे देयरफॉर तो ये हमारे पास है सेकंड इनटू cos इनवर्स 1/2 डेट इज इक्वल सेकंड और cos इनवर्स 1/2 की जो वैल्यूज है ये हमने फाइंड की है 1/2 और सेकंड किसका रिवर्स होता है cos का। इसको लिख लेंगे 1/cos इंटू 1/2। तो cos यहाँ हमारे पास जो है वैल्यूज आएगी π/3 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे π/3 है और यहाँ भी आ जाएगी π/3 और यहाँ भी आएगा π/3 और यहाँ भी आ जाएगा π/3 और पाई जो है 180 को 3 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2 और ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह ये
ये हमने जो है वैल्यू फाइंड कर ली। और थर्ड जो पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, सेम टू सेम इसी तरह है, मैक्सिमम सारे पार्ट ही इसी तरह है। और फोर्थ पार्ट जो है कोसिकन इंटू टेन इनवर्स -1, इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल। इस टेन को अगर हम इस तरफ मूव करवाएं तो ये विदाउट इनवर्स किया जाएगा, टेन वाई डेट इज इक्वल -1। और टेन हमारे पास जो है -5/4 मीन 45 की वैल्यू होगी -1 की। और यहाँ से बच्चों y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -π/4। y क्या लेट किया था हमने, टेन इनवर्स इंटू -1 डेट इज इक्वल -π/4। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमारे पास है कोसिकन इंटू टेन इनवर्स -1 डेट इज इक्वल कोसिकन। और ये वैल्यू जो है हमने फाइंड की है -π/4। और कोसिकन किसका रिवर्स होता है साइन का, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और साइन -π/4। और पाई को 4 पे डिवाइड करें तो आता है 45। तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा -√2। इस तरह हमने ये 4 जो है इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। और 5 पार्ट है सिकन इंटू साइन इनवर्स -1/2। ये लेट कर लिया हमने y के इक्वल। इसी तरह हम साइन को इस तरफ मूव करवाएंगे, ये आ जाएगा साइन y डेट इज इक्वल -1/2। और साइन इनवर्स 1/2 करें तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास इक्वल जो है ये हमारे पास है π/6 के, यानी कि साइन 30 की वैल्यू। तो ये आ जाएगा -π/6 डेट इज इक्वल -1/2। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ से y की डेट इज इक्वल -π/6 और y हमने लेट किया था साइन इनवर्स इंटू -1/2 डेट इज इक्वल -π/6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसकी तरफ हम मूव करेंगे। तो यानी देयर फॉर सेकंड हमारे पास इंटू साइन इनवर्स -1/2। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा सेकंड साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -π/6। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा सेकंड जो है वो रिवर्स है कॉस का, ये आ जाएगा कॉस -π/6। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा cos इंटू -π/6, ये वैल्यू है 1/2 को और ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये जो है हमारे पास जो ये हमारे पास सॉरी कॉस है, कॉस की जो वैल्यू है 30 वो हमारे पास होती है √3/2 और ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा -2/√3। इस तरह ये हमने जो है 5 पार्ट कर लिए। 6 पार्ट जो है सेम टू सेम जो 4 किए है उसकी तरह है। 7 जो पार्ट देखें हमारे पास जो है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ प्लस है, इसको y के इक्वल लेट कर लिया और यहाँ से बच्चों आ जाएगी वैल्यू साइन y डेट इज इक्वल 1/2। और हमारे पास जो साइन π/6 है ये इक्वल होता है 1/2 के। और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। y जो लेट किया था उसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 डेट इज इक्वल 1/2। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है। यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास है बच्चों साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा साइन, ये वैल्यू हमने फाइंड की है हमने π/6 है यहाँ पे π/6 और यहाँ भी आएगा π/6 यहाँ पे हमारे पास है 1/2 ही। और ये हमने जो है वैल्यू फाइंड की है ये हमारे पास आई है π/6 के। और साइन जो है π/6 की जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल होती है 1/2 के। और इस तरह ये 7 पार्ट भी कंप्लीट। और 8 पार्ट है 10 इंटू साइन इनवर्स -1/2, इसको भी y के इक्वल लेट कर लिया और साइन इनवर्स को इस तरफ मूव करवाएंगे विदाउट इनवर्स के आएगा साइन y डेट इज इक्वल
-1/2। कैलकुलेटर से आप साइन इनवर्स 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है आ जाएगी π/6। पाई 180 को 6 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आते 30 और साइन 30 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 1/2 और ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ बच्चों वैल्यूज हम पुट कर हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आ गई -π/6। y क्या हमने लेट किया था साइन इनवर्स इंटू -1/2 डेट इज इक्वल -π/6। अब हम जो है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब हम वहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे, tan इंटू साइन इनवर्स -1/2 और ये इक्वल बच्चों आ जाएगा tan, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है -π/6 और tan जो है 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 1/√3। और इस तरह ये जो हमारे पास 8 पार्ट है ये भी कंप्लीट और 9 जो पार्ट है हमारे पास इसको भी हम जो है ब्रैकेट के अंदर इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल tan इनवर्स इंटू -1। ये tan को इस तरफ मूव करवाएंगे, ये आ जाएगा tan y डेट इज इक्वल -1 और tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास -1 और 45 को हम लिखेंगे π/4 और ये आ जाएगा -1 के। और यहाँ से बच्चों y की वैल्यू हमारे पास आ गई -π/4। y क्या लेट किया था हमने tan इनवर्स इंटू -1 डेट इज इक्वल -π/4। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे देयरफॉर और ये हमारे पास आएगा साइन इंटू tan इनवर्स -1 और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू tan इनवर्स -1। ये हमने लेट किया था फाइंड किया था π/4 और पाई को 4 पे डिवाइड करें 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और ये हमने जो है क्वेश्चन जो 9 है ये 9 पार्ट जो है ये भी सॉल्व कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।